दोस्तों ये लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इस रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है मान लो, तो मुझे इस सपोर्ट पे एक ट्रेड लेना है, ठीक है। इस सपोर्ट के ऊपर मुझे ट्रेड लेना है। यहाँ से तो मार्केट ऊपर जा चुका है, ठीक है। और जो ये लेवल है इसकी टेस्टिंग पे मुझे ट्रेड लेना है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग बाकी है ना यहाँ पे इस जगह पे। तो मैंने यहाँ पर ना 3 लेवल ड्रॉ करे हैं। पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, और तीसरा लेवल यहाँ पर है। तो मैंने 3 लेवल ड्रॉ कर रखे हैं और मुझे यहाँ पर ना, यहाँ से तो मुझे अपसाइड का ट्रेड लेना है, यहाँ से मुझे अपसाइड का लेना है, यहाँ से मुझे डाउन साइड का लेना है, और यहाँ से मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो ऐसा कौन सा प्राइस एक्शन बनेगा जब मैं यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लूंगा? ऐसा कौन सा पैटर्न बनेगा? देखो बने बनाए चार्ट पर तो ना हर कोई ट्रेड ले सकता है कि चलो यहाँ पर ये बस शूटिंग स्टार बनी, यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, यहाँ से अप साइड का ले लिया। लेकिन जब मार्केट में लाइव चार्ट बन रहा हो तब ऐसा कौन सा प्राइस एक्शन पैटर्न बनना चाहिए कि जहाँ मैं इस जगह से, यहाँ से हर बार देखो पुल बैक आ रहा है, यहाँ से पुल बैक आया, और एक प्रोबेबिलिटी के साथ में मैं यहाँ से डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकूं। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न यहाँ पर इस जगह पर बनना चाहिए? हाय गाइस, वेलकम बैक टू पिंटू द ट्रेडर चैनल। मेरे इस चैनल पर दोस्तों यही कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा सकूं, जिससे आप ना जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल बन सके। आपको मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ओनली मोटिवेशन फॉर मी टू ब्रिंग दिस टाइप ऑफ लर्निंग वीडियोज़। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं, जो स्ट्रेटेजी आपको एकदम टॉप के ऊपर एंट्री देगी। और इस स्ट्रेटेजी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, आपको 2025 में ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना सकती है। इसके ऊपर मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, और खुद ट्रेड लेने के बाद में ही मैं आपको हर स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। देखो जो मैंने अभी इससे जो जस्ट पिछली वाली क्लास है ना, उसके अंदर मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको सिखाई थी, और यहाँ पर ये बनी है और एकदम टारगेट जबरदस्त दिया। यहाँ पर भी मेरी स्ट्रेटेजी बनी थी, कैंडल वाला डब्लू पैटर्न भी बना था, और हैमर के बाद में एक ये कैंडल भी बनी थी। यहाँ पर भी मेरी स्ट्रेटेजी बनी, और अपनी वाली कैंडल भी बनी है, और यहाँ पर भी आपको एक जबरदस्त ट्रेड मिला। और आज की स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जहाँ पर बनेगी वहाँ पर आपको अच्छा टारगेट भी मिलेगा और अच्छा ट्रेड भी मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइव मार्केट चल रहा है, तो जब मैं आज को आपको ये स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, देखना यहाँ पर वो वाला पैटर्न ही यहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो पेपर पेन लेके बैठ जाना। आपको नोट्स देखो जरूर बनाने, नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। और वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, देखो बिल्कुल लॉजिक के साथ में। जब हम ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी ट्रेड लेने के लिए। पहली चीज़ होगी हमारे लिए कि हमें ट्रेंड देखना आना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं ट्रेंड के लिए आपको एक इंडिकेटर भी दे दूंगा बढ़िया वाला। प्राइस एक्शन से हम अपन ट्रेंड कैसे देख सकते हैं, उसके लिए एक लंबी क्लास बनानी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो वाली क्लास भी आपके लिए बना दूंगा। दूसरी चीज़ हमें जो चाहिए, हमें चाहिए एक तो सपोर्ट चाहिए, या हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए। जब ये दोनों चीज़ जहाँ पर मिल जाएगी ना, वहाँ पर हम एक प्राइस एक्शन देखेंगे, और वहाँ पर हम इस स्ट्रेटेजी से और इस पैटर्न से हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। इसकी एक्यूरेसी देखो दोस्तों, वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको कि इसकी एक्यूरेसी 50% है, या 60% है, या 70% है, या 80% है। उसी के हिसाब से मैं आपका इसका रिस्क रिवार्ड बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। देखिए मार्केट इसी का उल्टा अपसाइड के लिए रहेगा, तो मार्केट देखो गिरता हुआ होना चाहिए। ये 2 पैटर्न बनेंगे, एक कैंडल यहाँ पर गिरी बिल्कुल, ठीक है जी, यहाँ पर दूसरी कैंडल गिरी, और यहाँ पर तीसरी कैंडल गिरी। 3 कैंडल यहाँ पर गिर चुकी है, और गिरने के बाद में एक हमारा सपोर्ट जोन भी यहाँ पर आ चुका है, और सपोर्ट जोन से हमें यहाँ पर अपसाइड के लिए एक ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनेगी, छोटी बने या बड़ी बने, हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए ही चाहिए। तो 3 कैंडल यहाँ पर बन चुकी थी, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ठीक है भाई। ग्रीन कैंडल बन गई, सेलिंग थी। अब ग्रीन कैंडल के बाद में अगर एक और कैंडल इस तरीके से ग्रीन बनती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है बिल्कुल। एक और कैंडल ग्रीन बनती है, हमें ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर एंगल्फिंग बने, कुछ भी बने, हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना। एक और ग्रीन बनती है, हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। पूरी रैली हमें मिस कर देनी, क्योंकि ये हमारा कोई सेटअप ही नहीं है। तो एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में रेड कैंडल बनानी चाहिए। अब आप बोलोगे कि मार्केट नहीं बनाया, तो नहीं बनाया तो नहीं बनाने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट हमारा पैटर्न बनाएगा तो ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर दूसरी कैंडल ये रेड नहीं बनाता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। चलो ठीक है भाई, दूसरी कैंडल ये अगर रेड बनाता है तो ही हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो नहीं करना है।
दूसरी कैंडल रेड बनाई, चलो बढ़िया। हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक और कैंडल रेड बना दे इस तरीके से। कितनी भी कैंडल मार्केट रेड बनाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें यहाँ पर एक और कैंडल, मान लीजिए कि मार्केट ने यहाँ पर रेड कैंडल बना दी है इस तरीके से, तो यहाँ पर दो रेड कैंडल हो गई। कभी कभार हो सकता है एक ही रेड कैंडल बनी, तो जितनी कम रेड कैंडल बनेगी उतने ही ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी रहेगी। अगर यहाँ पर पहली कैंडल रेड बन गई ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी, अगर इसकी एक और रेड कैंडल बन गई है तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है क्योंकि हमारा सेटअप बनना चाहिए। तो यहाँ पर रेड कैंडल्स बननी चाहिए, लेकिन जो भी रेड कैंडल बन रही है ना, ध्यान रखना है कि जो ये नीचे का जो ये लेवल बना हुआ ना, इसके नीचे कोई भी कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं करनी चाहिए। अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर गई ना तो फिर हमें ये सेटअप वहीं पर छोड़ देना है। तो रेड कैंडल्स एक एरिया बन जाएगा। जो ये हमारी ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई ना, इसके तो नीचे नीचे रेड कैंडल्स बननी चाहिए, और जो नीचे का जो ये लेवल है ना, इसके ऊपर ऊपर हमारी रेड कैंडल्स बननी चाहिए। इन दो जगह के अलावा कोई कहीं पर भी रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए। अब अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है ना इस जगह पे, तो उसकी क्लोजिंग जो इसका हाई बना हुआ है ग्रीन कैंडल का, उसके नीचे नीचे होनी चाहिए। विक रेड कैंडल की इतनी ऊपर भी चली जाएगी ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग है कैंडल की वो यहीं पर होनी चाहिए। यहाँ पर भी कैंडल की क्लोजिंग ना इस सपोर्ट लेवल पे है ना, इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर विक इतनी लंबी हो जाती उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग ऊपर ऊपर होनी चाहिए हमारे लेवल के ऊपर। मैं भी आपको लाइव चार्ट पर भी ये चीज़ अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखो। अब यहाँ पर ये रेड कैंडल्स बन रही है। अब हमें हमारा जो ये रेड जो लास्ट हाई बना हुआ ना, जो पिछला हाई बना हुआ है, यहाँ से ऐसे प्राइस एक्शन बना था, और ये जो हाई बना हुआ ना, इस हाई को हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे कि मार्केट ऐसे आया था, ठीक है, इस तरीके से, और ये हाई बन गया है, तो इस हाई को हमें मार्क कर लेना है, और इस हाई के ऊपर हमें एक लिमिट ऑर्डर लगा देना है, ठीक है। तो इसका हाई कितना है, इसका हाई है 2431.45, तो 32 पे लगा लेना। यहाँ पर हमारा इसके हाई के ऊपर ये लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो अब जब भी यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे, तो जब भी इसके ऊपर जाएगा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी मैं बता दूंगा आपको कभी कितनी परसेंट है। तो यहाँ पर इसके ऊपर जाने के बाद में हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना जैसे इसका हाई तोड़ता है, और जो लो बना हुआ ना, जो लोवेस्ट लो है, उसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे मान लो कि 1.5 पॉइंट का ऐसा है ना, तो 3 पॉइंट का हमारा यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। 1:2 से पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। आप अगर इस सेटअप को यूज कर रहे हो तो 1:2 से पहले अगर आपकी यहाँ पर एंट्री हो गई है, ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसा लग चुका है, और यहाँ पर अगर आपका टारगेट लग चुका है, तो एंट्री तो हमारी हो चुकी है। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेनी है। अब ट्रेड के हाथ नहीं लगाना है। आप चाहो तो उठ के बाहर चले जाओ, मैं यही करता हूँ अक्सर, उठ के बाहर चले जाओ ताकि आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इन दोनों में से अब एक ही चीज़ लेनी है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना। मार्केट हो सकता है यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाए, यहाँ पर आने के बाद में बिल्कुल भी बुक नहीं करना, टारगेट यहीं पर बुक करना है, इसके बीच में कोई भी कुछ भी नहीं करना। ना तो एसएल को छोटा करना है ना ऊपर करना है। बस यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत 1:1 भी मिले ना, तो बस एसएल को थोड़ा सा यहीं पर लाना है। अगर आपको 1:1 मिल चुका है, मान लो कि यहाँ पर आपको 1:1 मिल चुका है, तो एसएल को कोस्ट टू कोस्ट नहीं करना है, केवल थोड़ा सा हाफ पर ही लाना है यहीं पर, कोस्ट टू कोस्ट लेकिन आपको नहीं करना है। जब 1:2 मिले ना तब चाहे आप कोस्ट टू कोस्ट कर लेना, लेकिन उससे पहले कोस्ट टू कोस्ट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये हमारा पहला पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहला पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लेना, और लेवल लेवल आपको कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेंड कैसे देखना, मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं अपन दूसरे पैटर्न पर। मार्केट वही सेलिंग में आ रहा है, पहली कैंडल सेलिंग की बनी, दूसरी कैंडल हमारी सेलिंग की बनी है, और तीसरी कैंडल हमारी सेलिंग की बनी है, और चौथी कैंडल हमारी यहाँ पर हैमर बन चुकी है, और हैमर के बाद में एक एंगल्फिंग बन चुकी है, और यहाँ पर एक और कैंडल। हमें हैमर बन रही है, ट्रेड नहीं लेना, उसके ऊपर एक और एंगल्फिंग बन रही ही है, हमें ट्रेड नहीं लेना है, उसके बाद में एक और ग्रीन कैंडल बन रही है, हमें ट्रेड नहीं लेना। ये पूरी रैली हमें इस तरीके से मिस कर देनी है, ठीक है जी। उसके बाद में एक रेड कैंडल इस तरीके से बननी चाहिए, ठीक है, इधर रेड कैंडल्स थी तो एक रेड कैंडल इधर बन गई है, एक और रेड कैंडल बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाने दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो रेड कैंडल से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। जो हमारी जो ये वाली कैंडल बनी हुई ना, ये इस ग्रीन कैंडल से पहले वाली, इसके तो लो के नीचे नहीं जानी चाहिए, और इसके हाई के ऊपर नहीं जानी चाहिए बॉडी, ठीक है। क्लोजिंग इन दोनों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जैसे ही कोई भी कैंडल इसके हाई के ऊपर निकलेगी, जो हमारी जो ये कैंडल बनी हुई ना, इसके हाई के ऊपर निकलेगी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर,
हम यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके हाई के ऊपर। अब एसएल हमारा यहाँ पर लो पे होना चाहिए, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। जो ये लो बना हुआ ना यहाँ पर 1 पॉइंट का एसएल है तो 2 पॉइंट का हमारा दो यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। 1:2 का हमें टारगेट लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पर बना है। मार्केट गया यहाँ पे हायर हाई में, एक लो बनाया और ये अगेन एक हाई बनाने के लिए मार्केट जा, हो सकता है यहाँ पर ये बना दे। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर हाई बनाने के लिए मार्केट जा रहा है ना, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो लेकिन अगर ये 50% प्रोबेबिलिटी से कम भी रहेगा ना, अगर 40% प्रोबेबिलिटी भी रहेगी ना, तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है कि हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि 1:2 का हमारा यहाँ पर टारगेट है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। अब चलो मैं चार्ट पे आपको अच्छे से ये स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये लाइव चार्ट चल रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल एकदम लाइव मार्केट चल रहा है। हमने जो लेवल यहाँ पर बनाया था, इस जगह पे हमने लेवल बनाया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा मार्केट इस लेवल के ऊपर आ चुका है, ठीक है। ऊपर बिल्कुल ग्रीन कैंडल्स गई हुई है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एक रेड कैंडल गई हुई है, ठीक है, रेड कैंडल आ गई है, फिर उसके बाद में एक और ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है। तो हमें इस रेड कैंडल पे तो लेना नहीं था, एक ग्रीन कैंडल हमें चाहिए थी, बिल्कुल बन गई है। और अब इसके लो को क्रॉस होने के बाद में हम यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब ये इसका जैसे लो क्रॉस हो रहा है, ठीक है, इसके लो पर हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, जो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है यहाँ पर हमने ये ट्रेड ले लिया है, ठीक है। और जो हाई बना हुआ था उसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर कितने पॉइंट का, 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से अगर हम ऊपर के लिए लेते ना, तो हम नहीं लेते यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा एंट्री हो चुकी है, देखो साइकोलॉजी में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा, एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा टारगेट लग चुका है। अब इन दोनों में से हमें एक चीज़ लेनी है। क्यों? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है ना, वो एक्यूरेसी ओनली 50 से लेकर 60% तक ही इसकी एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी 70 से लेकर 80% नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ यकीन के साथ में कि अगर आपने टारगेट और स्टॉप लॉस बिल्कुल अच्छे से लगाया और टारगेट में बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करी ना आपने, तो आप इस स्ट्रेटेजी के अंदर अगर कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आप इसके अंदर लॉस नहीं करोगे, ठीक है। ब्रेक इवन पे रह जाओगे, ब्रेक इवन के ऊपर रह जाओगे, लेकिन लॉस बिल्कुल भी नहीं करोगे। और अगर अच्छे से और भी करें आप, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ठीक है। आप इसको बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप ये स्ट्रेटेजी जरूर यूज करो। और आपकी साइकोलॉजी भी बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रहेगी। अगर आपको यहाँ पर ये स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल है, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, तो आप इसी को स्टॉक्स के अंदर यूज कर सकते हो। स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी को आप यूज कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पर ये बने बनाए चार्ट्स के ऊपर नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मैं बने बनाए चार्ट्स के ऊपर आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पर ये बना हुआ हमारा बनाई है, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ पर टारगेट दे दे, हो सकता है यहाँ पर ये टारगेट नहीं भी दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सेटअप यहाँ पर अगर बन चुका है ना, अगर हमारा सेटअप बन गया, तो हमें एंट्री लेने के बाद में या तो टारगेट लेना है या स्टॉप लॉस लेना। लेकिन जो पूरे डिसिप्लिन के साथ में हमें यहाँ पर ट्रेड को लेना है, और डिसिप्लिन हमारा पूरे के तरीके से मेंटेन होना चाहिए। तो देखो ट्रेंड के लिए आपको क्या यूज करना है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू में आना है। ट्रेडिंग व्यू में आके आपको यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है वी वेब, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज, इसके ऊपर क्लिक कर देना आपको। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये लग चुका है। सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको केवल ये ऊपर वाला है ना, ये बस इसी को रखना है और सबको हटा देना है, ये सब हटा देना है, ये टिक रहेंगे, इनको सबको हटा देना है, ठीक है। वो इनपुट में जाना है। इनपुट में आपको जो ये दिख रहा है ना, सेशन सेशन रहना चाहिए, लेकिन जो ये सोर्स है ना, सोर्स यहाँ पर आपका सोर्स ये वाला रहेगा HLC3, तो आपको लो कर देना। सोर्स आपका लो पे होना चाहिए, उसके बाद में ओके कर देना, ठीक है। तो अगर मार्केट वीवैप के नीचे है तो हमें सेल करना है, वीवैप के ऊपर है तो हमें बाय करना है, ठीक है। ट्रेंड के लिए आप अभी यही रखो। प्राइस एक्शन से ट्रेंड अपन कैसे देखते हैं वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ट्रेंड अपन कैसे देखते हैं। तो आज वैसे मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने अपने पिछली क्लास देखी नहीं है ना, तो एक बार देख लेना। यहाँ पर देखो ये अपना पैटर्न बना हुआ है जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न है। आज कोई भी ट्रेड मैंने लिया नहीं है, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में ट्रेड के लिए आया, लेकिन एसएल बहुत बड़ा जा रहा था, मार्केट में खतरनाक वॉलेटिलिटी थी। तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि कोई ट्रेड नहीं हो पाएगा, इतने बड़ा एसएल मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको आपको बैक टेस्ट नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर देखो ये बनाए बनाए चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ये स्ट्रेटेजी बनी हुई ना, देखो यहाँ पर तो इसने टारगेट दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसने अच्छा टारगेट यहाँ पर भी दिया है,
इसके लो के बाद में यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर भी अपने को इसने 1:2 दिया है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अपने को दिया है यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पर कोई पैटर्न बना ही नहीं है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने को अच्छा टारगेट दिया है। तो इसलिए मैं आपको बने बनाए चार्ट के ऊपर नहीं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को पता है स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी। तो मेरे को आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि देखो यहाँ पर ये काम कर रही है, तो प्रूफ की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर ये स्टॉप लॉस भी हो जाए ना, तब भी मेरे को आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक रियल ट्रेडर होगा ना, उसे पता होगा कि लॉसेस भाई इंपॉर्टेंट है, लॉसेस के बिना अपन सीख नहीं सकते। लेकिन अगर एक सेटअप और डिसिप्लिन के साथ में स्टॉप लॉस और टारगेट अपन लेंगे ना, तो बेशक अपन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी बने तो भी हम लॉस नहीं खा पाएंगे, लेकिन अपने सेटअप के अकॉर्डिंग और अपने डिसिप्लिन में रह के कोई भी एक सेटअप अपने को बस फॉलो करना है, कोई भी एक सेटअप अपने को बस फॉलो करना है। उसके अलावा में कोई भी सेटअप ऐसा फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, ओनली एक सेटअप और उसी के ऊपर अपने को डिपेंड रहना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।